चलता रहूँगा पथ पर मैं, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर मैं, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिलेगी दोस्तों, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निराला इंग्लिश लाइजियम में। आज आपके सामने भारत इज़ माई होम चैप्टर का चंद अंतिम पैराग्राफ को लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ, आपका प्यारा सर उमेश कुमार निराला। दोस्तों, भारत हमारा घर है, भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बड़े दिल लगी और बड़े खूबसूरती से इस चैप्टर में अपने विचारों को रखे हैं। बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में। कहते हैं कि भारत इज़ माई होम एंड पीपल आर माई फैमिली। यहाँ के लोग मेरे जो हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। माना छठा पैराग्राफ में देखेंगे, द फैमिली इज़ बिग। हाँ दोस्तों, परिवार बड़ा तो जरूर है, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वेंशियसली फास्ट पेस। कहते कि लगातार बढ़ रहा है, एट अ रैदर इनकन्वेंशियसली फास्ट पेस, और बड़े ही असुविधाजनक तरीके से, बड़े तीव्र रफ्तार में हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। दोस्तों, हमारे देश की आबादी का बढ़ना सच में यह एक हमारे मुल्क ही नहीं पूरे विश्व के सामने एक बहुत विकट समस्या है। वी शैल ईच वन ऑफ अस। अब देखिए, हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी, हो सकता है आप माने तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक है, किंतु चीन में आबादी तो भारत से भी ज़्यादा है, फिर वो देश इतना तरक्की क्यों कर रहा है? दोस्तों, हमारे देश के अंदर लोगों में निगेटिव जो थॉट्स हैं उसकी मात्रा ज़्यादा है। हमें अपने सोच को बदलना होगा। यहाँ पर हमारे हुसैन साहब कहते हैं कि वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को। अब ये नहीं कि फलना आदमी तो जा ही रहा है, मैं क्यों करूं, वो कर ही रहा है। क्यों आप इंडियन नहीं हैं? क्यों आप भारत में जन्म नहीं लिए? क्यों आपके हिस्से कोई कर्तव्य नहीं आता है? बिल्कुल, आप अपने हिस्से के कर्तव्य को बस ईमानदारी से पूरा कर दीजिए। कहते हैं कि वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, वी शैल हैव टू पार्टिसिपेट, शामिल होना होगा। किस चीज में? अनएस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, भारत के नव जीवन के निर्माण में, नव भारत के निर्माण में हम में से प्रत्येक को बिना मर्सी किए हुए, विदाउट एनी मर्सी, तरक्की को नजर न लगे तो थोड़ा तूफानी तो होना ही पड़ेगा। इट्स इन हिज ओन वे, हर किसी को अपने अंदाज में, अपने तरीके में। व्हाट यू आर डूइंग, इट डजंट मैटर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इट्स अ बिग मैटर। हाउ मच यू आर सिंसियर with your duty is the too much matter. So दोस्तों, आप किसी भी काम को तहे दिल से और सजदे से कीजिए। For years as the tasks ahead of us, कहते हैं हमारे देश के सही आकार के लिए, विकास के सही परिमाण के लिए जो काम हमारे सामने हैं, हमारे सामने जो, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, आप बच्चे हैं, आपका काम पढ़ना है। आप मन लगा कर पढ़ोगे तभी तो बड़ा ऑफिसर बनोगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट, न जाने कैसे कैसे एग्जाम्स को आप क्रैक करोगे और हमारे मुल्क के तरक्की में आपका अहम योगदान होगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो काम हमारे सामने हैं आर सो डिमांडिंग, वो उसका इतना ज़्यादा डिमांड है, महत्व है, दैट नो वन कैन अफोर्ड सिट बैक। कि आज के समय में अगर कोई अपने ड्यूटी में अगर ये कहे कि चलो मैं पीछे हूँ, काम होगा ना, बाद में होगा, नहीं, पीछे बैठकर काम को निहारने का समय, जस्ट वॉच, उसको जो है ना तमाशा देखने का समय नहीं है। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। इससे अगर हम फ्रस्ट्रेशन अगर होता अगर हो फ्रस्ट्रेशन, विचलन अगर हमारे मन में पैदा होता है, हमारे मन में अगर कुंठा की स्थिति पैदा होती है, तो हमारे देश के अंदर में जो है अशांति का माहौल कायम हो जाएगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, ये हालात भी हमसे कुछ मांग करती है। क्या मांग करती है? हालात एक ही चीज की डिमांड करते हैं, वर्क एंड मोर वर्क। काम कीजिए, काम कीजिए
और केवल काम कीजिए, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। जो भी काम कीजिए खामोशी से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं कि हमारे देश के लोगों के सांस्कृतिक जीवन और हमारे मुल्क में मौजूद सभी संसाधनों का पुनर्निर्माण जो है लगातार होनी चाहिए और मजबूत तरीके से होनी चाहिए, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट, इस काम को जैसा कि हम देखते हैं हैज़ टू एस्पेक्ट्स। जो काम हम करते हैं उसके दो पहलू हैं। इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। खुद के लिए काम कीजिए और समाज के लिए काम कीजिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्क according to Dr. Zakir Hussain. One of them is work for yourself, खुद के लिए, your wife, your family, your children, ये खुद के लिए, your progress, ये खुद के लिए काम है। और एक होता है for the society, for the nation। आप अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए जब कुछ करने की तमन्ना को ठान लेते हैं तो ये सोसाइटी से रिलेटेड वर्क होता है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। आप ये मत समझिए कि दोनों अलग है, जुदा है। अगर आपके परिवार में डिसिप्लिन है, अगर आप अपने परिवार को लेकर चल रहे, अगर आपके बच्चों को नैतिक जिम्मेदारी सौंपी गई, अगर आपका बच्चा APJ अब्दुल कलाम बन जाता है तो कल वो राष्ट्र को काम आएगा और ये सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा। दोस्तों, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में जो है काम करने के पहलू, ये आपस में क्या है तो फलदायक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। खुद के लिए जो निजीगत कार्य होता है वो क्या होता है? कहता है कि खुद पर थोपा गया जो अनुशासन और एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जब नैतिक विकास की तरफ जब हमारा जो मांग होता है कि नहीं, हमें नैतिक विकास करते हुए अपने परिवार को आगे ले जाना है, अपने परिवार में डिसिप्लिन, कायदा कानून, सिस्टम के साथ सारा काम करना है, तो समझ जाइए दोस्तों कि ये खुद के लिए किया गया काम सबसे बेहतर होगा। और तब जाकर कहते हैं कि विच अलोन कैन, डिसिप्लिन में बहुत ताकत होता है दोस्तों। जो अकेला जो है इस विकास को, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं वर्क ऑन वन सेल्फ, इसको सफल बना सकता है। इट्स इंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉडल पर्सनालिटी। और जब हम खुद के लिए भी काम करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद जब निकलता है तो एक स्वतंत्र नैतिक पर्सनालिटी के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। और जब हम खतरे में होते हैं या जब हम पेरिल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम अपने इस इंड प्रोडक्ट को नकार सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। यानी कि जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो जाता है तो हो सकता है हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको ठेस पहुँचे। दिस इंड प्रोडक्ट कांट सस्टेन इटसेल्फ। और यह जो अंतिम जो उत्पाद जो इंडिविजुअल वर्क के फलस्वरूप निकलता है, जिसको फ्री मॉरल पर्सनालिटी कहते हैं, वो अकेला सस्टेन नहीं कर सकता है खुद में, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग आउट। जब तक यह मांग न किया जाए खुद में और इतना अभ्यास न किया जाए कि इसका मतलब निकाला जाए। किस बात का मतलब निकाला जाए? तो यहाँ पर कह रहा है कि approximation of the society to which it is privileged, approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। लगभग हमारे समाज में जब तक हम मतलब बहुत ज़्यादा जीवन में अगर उदारपूर्ण तरीके से, न्याय संगत तरीके से और बेहतर तरीके से अगर सर्व करना जो हमारा विशेष अधिकार होता है, अगर ये प्रदान किया जाए हमारे समाज में कि हमें जीना कैसे, हमें रहना कैसे, हमें न्याय के साथ कैसे रहना है, तब जाकर हमारा इंड प्रोडक्ट आएगा। लेकिन हमारे मन में अगर बेईमानी, भ्रष्ट आचरण इत्यादि का अगर प्रवेश हो जाएगा तो हमारा इंड प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल वर्क के फलस्वरूप होगा वो फुल परफेक्शन में नहीं आ पाएगा। द इंडिविजुअल कांट ग्रो इन फुल परफेक्शन without a corresponding advance of the collective social existence. Individual work can't grow in full perfection. निजीगत कार्य कभी भी पूर्ण स्वभाव में विकास नहीं कर सकता है।
किसके बगैर? विदाउट अ कोरस्पॉन्डिंग एडवांस। जब तक समतुल्य रूप से सामुदायिक सामाजिक अस्तित्व के लिए सब मिलकर हम विकास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अकेला चना कहीं भार फोड़ता है? बिल्कुल नहीं दोस्त। तो समाज के मिलने के बाद ही आपका जो है व्यक्तिगत विकास भी अपने चरमोत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, लेट अस रिसॉल्व, चलो इस समस्या को मिलकर सॉल्व करें टू गेट होल हार्टेडली, और इस चीज़ को तहे दिल से इंगेज हो जाएं इस चीज़ में, यानी दोनों तरह के कार्यों में। निजी काम भी करें और समय मिलने पर समाज के लिए भी कुछ काम करें। तहे दिल से इन दोनों कार्यों को करने में हम इंगेज हो जाए, यानी व्यस्त हो जाए। दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ। जब हम दोनों कामों पर समय निकाल कर देने लगेंगे, तो यही दोनों प्रयास विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फेवर। तो यह हमारे राष्ट्र को, हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारे वतन को एक खास सुगंध प्रदान करेगा, एक खास खुशबू प्रदान करेगा। दोस्तों, मृग के नाभि में कस्तूरी था, लेकिन उसे पता नहीं था हमारे अंदर ताकत है। हम सभी भारतीय मिल जाएं तो हम अपने देश को काफ़ी सुगंधित वातावरण दे सकते हैं। फॉर द स्टेट टू अस, ये जो राष्ट्र है हमारे लिए विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। यह देश हमारे लिए केवल शक्ति का संगठन नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए दोस्तों, यह देश हमारे लिए नैतिक संगठन है। यह हमें नीति, विचार, संस्कृति सिखलाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। ये हमारा देश जो है, इस देश के अंदर जो कुछ हम करते हैं, यह देश सिर्फ हमारा नहीं है जो सिर्फ अपने लिए करे। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। यह राष्ट्रीय मनोदशा स्वभाव का एक हिस्सा है, और हमारे बड़े बड़े नेताओं के जो पैतृक रूप से हमें दिया गया है, जैसे तूफान से लाया हूँ कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे पूर्वजों ने हमें ये लिबरेशन मूवमेंट से, आज़ादी के लड़ाई से हमारे देश को लाकर अगर हमारे हाथों में डाल दिया, तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब जो है इंडिविजुअल वर्ड के लिए रहे, तो हमारे देश का क्या होगा? दोस्तों, महात्मा गांधी ने सही कहा था कि पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेज। अगर आपको खुदा, ऊपर वाला, भगवान, गॉड अगर ताकतवर बनाता है, तो ताकत का इस्तेमाल केवल नैतिक विकास के लिए ही की जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। और कहते हैं संघे शक्ति संगठने, यानी कि अगर हम आपस में मिलकर रहते हैं और उसकी जो शांति होगी, तो वो है क्या? अगर हम सब मिलकर एक साथ रहे, तो वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। तो हम अपने कार्य के लिए कुछ नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि तिरंगा हाथ में लेकर या देश का झंडा लेकर आई लव इंडिया करते हुए निकल जाना। वाह, मतलब जो काम आप करते हो, उस काम के प्रति आप डेडिकेट होना सीखिए। दोस्तों, आई हैव फुली फेथ इन माई पीपल। हमारे लास्ट में कहते हैं कि मुझे अपने देशवासियों पर पूर्ण भरोसा है कि they will bring forth the energy required for the satisfactory performance of this dual task। हमें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा है कि वे लोग bring forth माने जन्म देना, वे लोग जन्म देंगे the energy requested, यानी कि जरूरतमंद ताकत को पैदा करेंगे for the satisfactory performance of this dual task। इन दोनों कामों को, जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल भी और जरूरत पड़ने पर सामाजिक भी, दोनों कार्यों को करने के लिए जो संतुष्टिप्रद परफॉर्मेंस है, उसके लिए जो जरूरतमंद एनर्जी होगा, हमारे देशवासियों पर हमें पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को पैदा करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज। अंत में कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग इंटरप्राइज। इस मनमोहक कार्य, इस देश के लिए कुछ करने का हमें मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा सौभाग्य है कि टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपने हिस्से का, जो मेरा देशभक्ति है, मैं उसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस देश के मनमोहक कार्य के प्रति। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।